नमस्कार, अर्जुन एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास लेकर के आ रहे हैं, जो पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आप पढ़ चुके हैं। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में। उत्तर प्रदेश में वर्षा कहाँ पर अधिक होती है, कहाँ पर कम होती है, और वर्षा कराने के लिए जो कारण उत्तरदायी होते हैं वो कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश का मैप हमने बना दिया है। ये आप ऊपर तो जानते ही होंगे, ये शिवालिक हिमालय, जो हिमालय का ही एक पार्ट है, वही है शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले हम देखें बंगाल की खाड़ी। उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है। तो बंगाल की खाड़ी है कहां? आइए हम नजर डालते हैं एक बार भारत के मैप पर, वहां से आप समझ पाएंगे। ये हमने भारत का मैप बनाया और यहीं पर ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये बंगाल की खाड़ी है। और यहां पर है अरब सागर। अरब सागर, तो यही बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है और उसी मानसून से बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश में वर्षा करता है। लेकिन देखा जाए अरब सागर से उठने वाला मानसून उत्तर प्रदेश में वर्षा नहीं करा पाता है। क्यों? उसका कारण है कि आप पढ़ेंगे कि राजस्थान में अरावली पर्वत का होना सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि उत्तर प्रदेश में बारिश का ना होना, और वही कारण बनता है राजस्थान के रेगिस्तान का। वो आप पढ़ेंगे जब हम भूगोल पढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश का, भारत का भूगोल, उसमें आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ गया होगा कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून बिहार होते हुए और पहुंचता है उत्तर प्रदेश। उसी मानसून के बारे में हमने ये जो निशान बनाए हैं उसी को डिनोट कर रहे हैं। यहां पर हमने नोट कर दिया ये जो मानसून के टिक बने हुए हैं। तो बंगाल की खाड़ी से जब मानसून आता है तो उत्तर प्रदेश पहुंचते ही दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक भाग तो आप देख रहे हैं कि मानसून इधर मथुरा साइड में चला जाता है, पूरब साइड में, और दूसरी जो शाखा होती है मानसून की वो गोरखपुर होते हुए और ये पहुंच जाती कहां? शिवालिक हिमालय। तो ऊपरी जो शाखा होती मानसून की, पहली शाखा आप देख रहे हैं, ये शिवालिक हिमालय जाकर के टकराकर शिवालिक हिमालय पहुंचकर और उसी से टकराकर जब वापस आती है तो ये वर्षा करती है। लेकिन यहां पर नमी का क्षेत्र है, जैसा कि मैंने बताया था कि भाबर एवं तराई का प्रदेश, तो यही वो बेल्ट है, ये वाली बेल्ट, इस बेल्ट की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे ये मानसून नीचे उतरता जाता है तो वर्षा कम होती जाती है, और जब तक यह मानसून वर्षा कराते हुए जब तक नीचे पठारी क्षेत्रों में पहुंचता है, उत्तर प्रदेश के पठारी भाग में, जिसको बुंदेलखंड या बघेलखंड का क्षेत्र बोलते हैं, वहां तक पहुंचता है तो नाम मात्र की वर्षा करा पाता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। लेकिन जो दूसरी शाखा मैंने बताया था वह निकली हुई चली जाती है पश्चिम साइड में, और पश्चिम साइड में जब तक यह मानसून पहुंचता है तो धीरे धीरे वर्षा कराते हुए यहां भी धीमे पड़ जाता है। हवाओं की जो नमी होती मानसून की वो खत्म हो जाती है। इसलिए यहीं से एक क्वेश्चन उठता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो मथुरा में होती है। 54 सेंटीमीटर, 54.4 सेंटीमीटर आकलन किया गया है, मथुरा में होती है। यदि हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर,
184.7 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर की वर्षा क्या होती है, कैसे हम जानते हैं कि इतने सेंटीमीटर यहां पर वर्षा हुई, इतने सेंटीमीटर यहां पर वर्षा हुई? आइए हमने नजर डालते हैं। जैसे कि बारिश हो रही है खुले आसमान में, आप किसी छत पर या कहीं पे भी जहां बारिश की बूंदें गिर रही हो, वहां पर एक कोई पात्र रख लीजिए। जैसे ये पात्र हमने रख दिया, इसमें ये हमने सेंटीमीटर के निशान बने हुए हैं। ये बारिश हो रही है, बादल बरस रहे हैं, तो जब बारिश होगी इस पात्र में जो बूंदें गिरेंगी उसी से पात्र भर जाएगा। तो यह जो पात्र जहां तक भर जाता है, ये हमने सेंटीमीटर के निशान बनाए थे, इसी से आकलन किया जाता है। एक पैमाना होता है जो हर जिले का होता है, और फिर एक उत्तर प्रदेश में सारे जिलों को मिला करके या एक जिले को मिला करके औसत वर्षा निकाली जाती है। इस तरह हम जान जाते हैं कि वर्षा कितने सेंटीमीटर में हुई। अब हम नजर डालते हैं कि वर्षा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण। यदि वर्षा के आधार पर देखा जाए तो जलवायु का वर्गीकरण तो दो भागों में किया गया है। पहला है आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र और दूसरा है साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश। यदि यहां की बात करें तराई, तो यहाँ पे तराई कौन सा होगा? मैंने भाबर बताया था, उसके नीचे की ये बेल्ट तराई की होगी, ये तराई है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश ये उत्तर प्रदेश है। तो तराई क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि 120 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है तराई क्षेत्र में। और ये बात करें हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो 100 से 120 सेंटीमीटर की बीच वर्षा होती है। दूसरा कौन सा था? साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। इसको हम तीन भागों में विभाजित करते हैं, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और बुंदेलखंडी पहाड़ी क्षेत्र। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र का मतलब यहां की बात कर रहे हैं मध्यवर्ती। पश्चिम मैदानी क्षेत्र, पश्चिम साइड में चले जाएंगे, यहां की बात कर रहे हैं। और फिर आता है बुंदेलखंडी पहाड़ी पठारी क्षेत्र। फिर हम आ जाते हैं बुंदेलखंड बघेलखंड उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है, वहां की बात कर रहे हैं। यहां देखिए आप, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में 80 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और यदि हम बात करें पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की, तो 65 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। बुंदेलखंडी पहाड़ी पठारी क्षेत्र में 80 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। एक और क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश को कृषि के आधार पर कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश को कृषि के आधार पर कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो 9 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं। नंबर 1 भाबर एवं तराई क्षेत्र और नंबर 2 है पश्चिमी मैदान। भाबर एवं तराई क्षेत्र जो मैंने बताया था वहां पर है पश्चिमी मैदान, ये हो गए मध्य पश्चिमी मैदान यहां पर। फिर है दक्षिण पश्चिम शुष्क मैदान, हल्का सा नीचे आ जाएगा। फिर है मध्य मैदान, जस्ट बीच में सेंटर में ले लेते हैं। फिर है बुंदेलखंड प्रदेश, उत्तर पूर्वी मैदान और विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश का मतलब नीचे वाले यहां पर जो होंगे, इस ये वाला क्षेत्र, इस साइड का मैंने बताया था ना, यहाँ विंध्याचल पर्वत पड़ता है। फिर हम आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश की जलवायु है कैसी? तो उत्तर प्रदेश की जलवायु समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय है। समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय है, ये उत्तर प्रदेश की जलवायु है। यदि हम बात करें ऋतुओं की, तो ऋतुओं की बात करें तो ऋतुओं में अक्टूबर से, हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। उत्तर प्रदेश की ऋतुओं को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं शीत ऋतु की। तो शीत ऋतु उत्तर प्रदेश में अक्टूबर से फरवरी तक मानी जाती है। शीत ऋतु उत्तर प्रदेश में अक्टूबर से फरवरी तक मानी जाती है, और जिसमें जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है। उत्तर से दक्षिण तापमान बढ़ता जाता है। दक्षिण में यही बात किया जाए तो तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 13 डिग्री सेल्सियस तक देखा जाता है। न्यूनतम दक्षिण में यदि अधिकतम तापमान देखा जाए तो 28 डिग्री सेल्सियस से, और न्यूनतम तापमान जो होता है वो 13 डिग्री सेल्सियस देखा जाता है।
मैदानी एवं पर्वतीय भागों में यदि देखा जाए तो 10 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। मैदानी एवं पर्वतीय भागों में 10 डिग्री सेल्सियस का तापमान देखा जाता है। शीतकालीन चक्रवातों से ही उत्तर पश्चिम क्षेत्र में 7 से लेकर के 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहां पर ठंडी के मौसम में भी जो वर्षा होती है वो 7 से लेकर के 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यदि ये कहा जाए कि वर्षा होती क्यों है, तो इसके लिए भूमध्य सागर का जो मानसून होता है वो उत्तरदायी होता है। भूमध्य सागर का जो मानसून होता है वही उत्तरदायी होता है, या भूमध्य सागर का जो क्षेत्र हम बताएंगे वही इसके लिए उत्तरदायी होता है। यदि हम बात करें ग्रीष्म ऋतु की, उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का महीना, गर्मी कैसी पड़ती है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जो गर्मी होती है वो मार्च से लेकर के और जून तक देखी जाती है। उसके बाद तो जुलाई में उमस होती है। जैसा कि आप देखते हैं इस समय कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई ही चल रहा है, और काफी उमस ज्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद मई से लेकर के जून तक जो है सर्वाधिक तापमान रहता है। यहाँ पर देखा जाए गर्मी के मौसम में कुछ स्थानों पर तापमान 49 डिग्री तक भी देखा गया है। उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों का जो तापमान है वो 49 डिग्री देखा गया है। बुंदेलखंड में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। बुंदेलखंड में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। क्यों? कारण क्या है? इसका कारण क्या है? क्योंकि यह कर्क रेखा के निकट स्थित है। क्योंकि यह कर्क रेखा से निकट स्थित है। यहीं पे यदि हम बात करें कि पड़ता है झांसी, जो सबसे गर्म जिला है, जहां पर गर्मी बहुत पड़ती है। झांसी है, आगरा है, ये काफी गर्मी के क्षेत्र है। यहाँ पर गर्मी बहुत पाई जाती है। जैसे बरेली में देखा जाए तो सबसे कम तापमान होता है। बरेली में सबसे कम तापमान होता है। इसी समय जो यहाँ हवाएं चलती हैं गर्मी में उत्तर प्रदेश में, जिन्हें लू के नाम से जाना जाता है। कहते हैं जिन्हें आपको लू लग गई है, लू के नाम से जो गर्म हवाएं हैं उन्हें लू के नाम से जाते हैं। यदि हम वर्षा की बात करें, उत्तर प्रदेश में वर्षा कैसी है, तो उत्तर प्रदेश में वर्षा जो है करीब करीब 22 या 25 जून से आप देखते हैं कि मानसून भारत में भी आता है, वही उत्तर प्रदेश में भी होगा। 22 से 25 जून से लेकर के अक्टूबर तक वर्षा होती है। सर्वाधिक जुलाई एवं अगस्त तक सर्वाधिक वर्षा देखी जाती है। यदि हम वर्षा के लिए उत्तरदायी तो मैंने बता ही दिया क्या होता है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून बारिश कराता है उत्तर प्रदेश में। अधिकांश मानसूनी उत्तर प्रदेश में जो मानसूनी वर्षा होती है उसका अधिकांश हिस्सा पश्चिम बंगाल से जो मानसून आता है उसका करीब करीब 70 से 80% वर्षा उत्तर प्रदेश में होती है। यहां पर जो मानसून आता है तो उत्तर प्रदेश की हम परसेंटेज में बात करें तो इस मानसून से उत्तर प्रदेश में लगभग 70 से 80% वर्षा होती है। बाकी जो वर्षा होती है वो अरब सागर मानसून से प्राप्त होती है, जो ही आप देखते हैं कि बहुत ही कम होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र तो मैंने बता ही दिया है, गोरखपुर है। और ये न्यूनतम सबसे कम तो मथुरा है। मथुरा में सबसे कम वर्षा क्यों होती है? तो भाई जब यहां से जब चलेंगी मानसूनी हवाएं तो नमी को लिए होती हैं। बारिश कराते 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 जब ये मथुरा तक पहुंचती हैं तो इनकी नमी खत्म हो जाती है। यही कारण है कि मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। और इसी समय जब बारिश के महीने में जब बारिश होती है, जुलाई अगस्त सितंबर के महीनों में आप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के कुछ जिले बाढ़ से प्रभावित होते हैं। उत्तर प्रदेश इस साइड में कौन सा है? बिहार। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को, जो इस समय उफान पर है। बिहार में बाढ़ आई है, कई सारे गांव जलमग्न हैं। तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, ये पूर्वी में मैंने पूर्वांचल बताया था ना, पूर्वांचल में 16-17 जिला मैंने बताए थे, समथिंग इसी के हैं। तो इसी पूर्वांचल में बारिश के कारण नदियां अपने उफान पर होती हैं। यही जो है बाढ़ का क्षेत्र होता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि यहां से क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय। उत्तर प्रदेश को
कितने भागों में विभाजित किया गया है, या उत्तर प्रदेश की जलवायु को कृषि के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 9 भागों में। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? मथुरा। सबसे अधिक गोरखपुर। वर्षा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया गया कितने भागों में? तो सबसे पहले हम याद रखेंगे 2 भागों में, आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश भाग 3 जलवायु के बारे में आज हमने पढ़ा। कैसी रही हमारी क्लास? आप कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नई किरण और नई उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत।